यानी अल्लाह ने जिसको भी ईमान की दौलत अता की है वो बाहया होता है, बेहया नहीं होता। लेकिन ईमान वालों में भी अल्लाह तबारक व ताला ने जो हया का जेवर औरतों को अता फरमाया है, ये उनकी इनफिरादी खुसूसियत है। इस्लाम में हया की बड़ी अहमियत है और हया वाला होना इस्लाम में बड़ा अजीम मकाम और दर्जा रखता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान उरिया होता है, यानी उसको अपनी ज़बान में आप यूँ कह सकते हैं कि ईमान नंगा होता है। अगर उसका कोई लिबास है तो उसको हया कहते हैं। यानी जब तक इंसान के अंदर हया न हो उस वक्त तक के गोया कि उसका ईमान जो है उरिया होता है। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया जिसमें हया है उसी के पास ईमान मौजूद है, और जिसके पास हया नहीं है गोया कि उसके पास ईमान मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से ईमान को छीनना चाहता है तो पहले उससे हया लेता है, उसके बाद फिर उसके ईमान को ज़वाल आ जाता है और उसका ईमान छीन लिया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह अकबर, एक मुकाम पर इरशाद फरमाया गया कि जिसमें हया जितनी ज़्यादा होगी उसका ईमान भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। इसीलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत जो सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि ईमान है, और ईमान ही नहीं बल्कि जाने ईमान है, उनके मुतालिक उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ऐसी हया करते थे जैसे कंवारी लड़कियां लोगों से हया करती है या कंवारी लड़कियां मर्दों से हया करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से इस कदर हया फरमाते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हया का हाल ये बयान किया जाता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हया की खातिर लोगों के दरमियान अपने पैरों को कभी लंबा नहीं फरमाया। कभी एक सीरत निगार लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हया का हाल ये था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खिलाल भी नहीं फरमाते थे और लोगों के सामने कभी नाक भी साफ नहीं फरमाते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हया का हाल था। पता चला अल्लाह अकबर, जो जितना ज्यादा ईमान वाला या मजबूत ईमान वाला होता है उतना ज्यादा अल्लाह उसमें हया रखता है। हुजूर जाने हया भी थे, हुजूर जाने ईमान भी थे, हुजूर काने हया भी थे, काने ईमान भी थे। अल्लाह अकबर, लेकिन कितने अफसोस का मकाम है कि अल्लाह अल्लाह ईमान वाले, अल्लाह अकबर, जिस रसूल के हम मानने वाले अपने आप को कहते हैं, उस रसूल की हया का हाल ये हो कि वो महफिल में पैर भी ना फैलाते हो। उस रसूल की हया का हाल ये हो कि वो लोगों के सामने जो है नाक भी जो है अल्लाह अकबर नहीं छिनकते हो। लेकिन आज अल्लाह अकबर उसी रसूल की मानने वाली कौम का हाल ये हो गया कि बेहयाई का दौर दौरा हो गया। बेहयाई के अड्डों को मुसलमान आबाद करने लगे। मर्द तो मर्द हैं, औरतें भी बेहयाई की तरफ चल पड़ी। अल्लाह अकबर, औरतों की बेहयाई का हाल ये है कि औरतों ने बेहयाई को अल्लाह अकबर फैशन का नाम देकर दुपट्टों को मफलर बना लिया। पतले और बारीक लिबास आज औरतों की पहचान बनते चले गए, जबकि फरमाया गया जिस औरत का कपड़ा जितना बारीक होगा और पतला होगा उसका ईमान भी उतना कमजोर होगा, और जिस औरत का जो है वो गोया के तकवे की बुनियाद पर लिबास जितना मोटा होगा ये उसके ईमान की मजबूती की अलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, याद रखना ईमान के बगैर कोई अमल काम नहीं आएगा, और हया पर जो है गोया के ईमान की निशानी करार दिया गया है हया को। अल्लाह अकबर, आजकल औरतों की कैफियत ये है कि बेहयाई को आम करना या बेहयाई को आम करने वालों को पसंद करना ये आज औरतों की पहचान बनती जा रही है। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, आओ जरा देखो तो सही कल की औरतों की हया का हाल क्या था। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक औरत हजरत सैयदना इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला के पास आई और
आने के बाद उसने सेब को जो है वो इमाम मालिक की बारगाह में पेश किया और कहा जाता है कि सेब उसने काटा और काटने के बाद इमाम मालिक के सामने रख दिया। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस सेब को मजीद काटा और काटने के बाद कुछ देर गुजरी और फिर उसके सामने रखा। वो औरत चली गई। लोगों ने पूछा, ऐ इमाम, आखिर ये सेब का मसला क्या है? तो उस वक्त इमाम मालिक फरमाते हैं, ये औरत इतनी बाहया है कि इसने अय्याम मखसूस के मसाइल ये मुझसे पूछने आई थी, लेकिन जबान से पूछने की हिम्मत न हुई, तो इसने सेब के इशारे के जरिए से मुझसे सवाल किया और मैंने उसी इशारे के जरिए से उसको जवाब दे दिया जो औरतों के मखसूस अय्याम है उसके मुतालिक। अब आप मुझे बताएं, इतने बड़े आलिम से, इतने बड़े फकीह से, इतने बड़े मुफ्ती से उस जमाने की औरत अगर जरूरत के मुताबिक मसला पूछने आ रही है तो सेब के जरिए से मसला मालूम करना चाहती है। लिखने की भी उसमें हिम्मत नहीं, हालांकि लिखना भी खिलाफे हया न था, पूछना भी खिलाफे हया न था, लेकिन अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें, आप गौर तो फरमाएं, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कहां इतनी हया और आज औरतों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, वो अपने बेटों के बाजू में बैठकर जिना के मनाजिर सीरियल पर देख रही है, फिल्मों में देख रही है, अपनी बहनों के दरमियान बैठकर जिना के मनाजिर सीरियलों में और फिल्मों में देख रही है। गोया कि हमने हया का लिबादा उतार दिया है। फरमाया गया, कुदरत जिससे ईमान छीनना चाहती है पहले उससे हया ले ली जाती है और उसके बाद फिर उसके ईमान को जवाल आता है। अल्लाह अकबर, कल तक की औरतों की हया का हाल क्या था? अल्लाह अल्लाह, मुझे यहाँ पर सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मखदूमे कायनात मलके फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वो याद आती हैं। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की महफिल में एक सवाल फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? सहाबा किराम जवाब देते रहे, लेकिन हुजूर की मुराद के मुताबिक जब किसी का जवाब न आया, अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, अली मुर्तजा, फातह खैबर महफिल से उठकर घर तशरीफ ले गए। चूंकि मौला मुश्किल कुशा का घर यानी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर कोई दूर न था, बल्कि मस्जिद के हुजरे, मस्जिद से लगा हुआ हुजरा था, आकाए करीम के हुजरे से लगा हुआ हुजरा था। वहां सरकार अली गए और जाने के बाद सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज एक सवाल किया है और वो सवाल ये है कि औरत के लिए सबसे अच्छी चीज और बेहतरीन चीज क्या है? लेकिन हुजूर की मुराद के मुताबिक कोई जवाब न दे सका। फातिमा बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है? सैयदा फातिमा ने बगैर किसी तवक्कुफ के जवाब दिया। इरशाद फरमाती हैं, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और उस औरत को कोई अजनबी मर्द न देखे। ये औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, ये औरत के लिए सबसे अच्छी चीज है। जब ये बात सुनकर मौला अली महफिल में गए और आकाए करीम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था, उसका जवाब हुजूर हाजिर है। सरकार ने फरमाया क्या? तो अर्ज किया आका कि उसका जवाब ये है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसको कोई अजनबी मर्द न देखे और वो किसी अजनबी मर्द को न देखे। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद सरकार ने पूछा, अली ये जवाब तुम दे रहे हो या किसी और ने दिया है? तो मौला अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये जवाब आपकी बेटी फातिमा ने दिया है। तो सरकार ने खुश होकर फरमाया, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन अल्लाह अकबर, इससे ये बात पता चली कि फिक्र फातिमतुज़ ज़हरा क्या है। एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन सरमाया, एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन डिग्री, एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उसको कोई अजनबी मर्द न देखे और वो किसी अजनबी मर्द को न देखे। आजकल तो बेहयाई का हाल ये है कि मोहल्ले के लड़कों से भी बेपर्दा मुलाकात होती है, जबकि इस्लाम कहता है कि
सगे चचा के बेटे यानी सगे चचाजाद भाई से भी एक औरत बेपर्दा नहीं मिल सकती, सगे मामूजाद भाई से भी एक औरत बेपर्दा नहीं मिल सकती, सगे फूफीजाद भाई से भी एक औरत बेपर्दा नहीं मिल सकती। कहां इस्लाम का ये खूबसूरत निजाम। और आज मोहल्लों के लड़कों से गुफ्तगू हो रही है, शौहर के दोस्तों से हाथ मिलाया जा रहा है। सुनो सुनो, ये आजाद ख्याली के नाम पर इज्जत दांव पे लगाई जा रही है। लोग कुछ भी भौंकते रहे, हमें लोगों से कुछ नहीं लेना देना। हमारा ये यकीन है, हमारा मजहब किसी की मेज पर बनाया हुआ नहीं। हमारा न मजहब अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। जिस खुदा ने मजहब भेजा है उस खुदा की भी कोई मिसाल नहीं है, और जिस पर भेजा है उस मुस्तफा की भी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए हमारे यहाँ के कानून जो है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नाफिज किए जाते हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सीरियलों में मजाक उड़ाने के बाद जो है आप इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर न हो जाना। अल्लाह अकबर। कोई कहता है पर्दा ये है, कोई कहता है पर्दा वो है, औरतें बैकवर्ड हो चुकी है, ये हो चुकी है, वो हो चुकी है। याद रखो, ये दुनिया के हेरा फेरी ये चंद दिन के लिए है, आखिरत हमेशा के लिए है। इसलिए दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे मत डालो। आजाद ख्याली के नाम पर अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे मत डालो। इस दुनिया में हम हमेशा रहने नहीं आए हैं, ये दुनिया के अंदर हम हमेशा नहीं रहेंगे। जिस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, इसलिए दुनिया वालों की फिक्र भी मत करो, अपने मजहब की तरफ चलो। ये मजहब वो है जो अल्लाह के करीब कर देता है। जिस मजहब पर चलने से अल्लाह मिलता है, उस मजहब पर चलने से दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। लेकिन ये बेहयाई की तबाहकारियां कभी सीरियलों के जरिए से, कभी नावलों के जरिए से, कभी फिल्मों के जरिए से, कभी आजाद ख्याली के नाम पर अलग अलग अंदाज से ये लानतें आम हो रही है। सोचो सोचो, एक फिक्र वो है बीबी ज़हरा पाक की कि औरत को कोई अजनबी मर्द न देखे और औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे। यहाँ तो शादी के बाद शौहर अपने दोस्तों से मुसाफे करवाता है, मुलाकात करवाता है, औरतें भी शौक से जाती है, कोई गुनाह ही नहीं समझा जाता। फिर कभी ये सूरत हाल भी पैदा होती है कि जिस शौहर ने अपने दोस्त से मिलाया था, बाद में उसी के घर तलाक की नौबत आ जाती है, उसी का घर उजड़ने लगता है। याद रखना, जब भी तुम अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालोगे, तुम्हें रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तो हया के हवाले से यहां तक तंबीह फरमाई कि शौहर की खलवतों की बातें तुम अपनी सहेलियों के दरमियान मत करो। अल्लाह के रसूल ने उस औरत पर लानत की जो शौहर की खलवतों की बातें अपनी सहेलियों के दरमियान, दूसरी औरतों के दरमियान करती। उस मर्द पर अल्लाह के रसूल ने लानत की जो अपनी बीवी की खलवतों की बातें अपने दोस्तों के और मर्दों के दरमियान करता है। इस कदर इस्लाम ने पाबंदी लगाई, और इसमें अपनी भलाई है, इसमें अपने लिए आफियत है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, गोया अपनी आंखों की भी हिफाजत करो, किसी मर्द की तरफ नजर ना उठाओ, अजनबी मर्द को ना देखो। हमारे यहाँ पाबंदी कितनी है हया के हवाले से। लोगों को ये जुल्म लगता है, लेकिन हकीकत में ये औरत के लिए तहफ्फुज है। जिस तरीके से मछली को पानी में रखना जुल्म नहीं है, जिस तरह से मछली को पानी में रखना जुल्म नहीं है, जिस तरह से बुलबुल को गुलिस्ता में रखना जुल्म नहीं है, जिस तरह इत्र को शीशी में रखना जुल्म नहीं है, उसी तरह औरत को पर्दे में रखना यह भी जुल्म नहीं है। अगर कोई बदबख्त ये कहे कि ये पानी के अंदर मछली को क्या रख करके तुम जो है वो अपने अकल के दिवालिये का सबूत दे रहे हो, मुझे तो पसंद नहीं है कि मछली पानी में रहे, ये बेचारी मछली पे जुल्म है, मैं तो इसे मखमल के गद्दे पे ले जाकर लेटाऊंगा। तो याद रखना, वो पानी से मछली निकलेगी और उस मछली की मौत मखमल के गद्दे पर वाक़ हो जाएगी, इसलिए कि उसकी जिंदगी पानी के अंदर कुदरत ने रखी है। मखमल के गद्दे पर इंसान को सुकून मिल सकता है, मछली को सुकून नहीं मिल सकता। वो तड़प तड़प के मर जाएगी, जैसे मछली
मछली की जिंदगी पानी के अंदर पिन्हा है, वैसे औरत की इज्जत का तहफ्फुज पर्दे के अंदर अल्लाह ताला ने पिन्हा रखा है। जब तक औरत पर्दे की पाबंद रहेगी, उसकी आबरू पर कभी कोई हमला नहीं कर सकता। ये जो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में रेप केस की वारदातें हर रोज पढ़ने सुनने में आ रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है इज्तिमाई तौर पर रेप किया जा रहा है, जो है वो उसकी वजह क्या है? आप लाख कानून बना रहे हैं, एहतजाजी रैलियां निकाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख ले मुसलसल रेप केस की वारदातें बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? अगर इस पे कंट्रोल करना है तो उसका वही तरीका है जो मुस्तफा जाने रहमत ने बताया है। औरतों को पर्दे का पाबंद कर दो, मर्दों की निगाहों को झुका दो, रेप केसेस पर जो है वो खुद ब खुद पाबंदी लग जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और है खातून जन्नत की कनीजों, अगर औरतें अपनी इज्जत को तहफ्फुज देना चाहती हैं तो उन्हें हया में आना होगा, हया का पाबंद होना होगा, पर्दे का पाबंद होना होगा। ये जो दुपट्टों को मफलर बनाकर गले में लटकाया है, इससे तौबा करना होगा। अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहा था अजनबी मर्द को देखने। अच्छा, औरतें ये तो समझती है कि चले कोई हमें ना देखे, लेकिन औरतें भी अजनबी मर्दों को देखने से बचें, क्योंकि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की खिदमत में एक नाबीना सहाबी जलवगर थे और उम्मुल मोमिनीन तशरीफ लाई तो सरकार ने फरमाया पर्दा करो। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह किससे पर्दा करें? तो सरकार ने हाथ का इशारा करके कहा इनसे पर्दा करो। तो फिर वो कहने लगी सरकार ये तो नाबीना है। आका ने फरमाया ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो, ये हमारे यहां कानून है। उसकी वजह औरतों पे जुल्म नहीं, उसकी वजह औरतों से मोहब्बत का तकाजा है। आइए, हया कितना कीमती सरमाया है एक औरत के लिए, इज्जत का तहफ्फुज कितना कीमती सरमाया है एक औरत के लिए। इस्लाम कहता है कि अगर मस्जिद जाने में औरत की आबरू को खतरा हो तो औरत के लिए मस्जिद जाने से रोक दिया गया, पाबंदी लगा दी। दौरे रिसालत में जब नुज़ूल वही का नुज़ूल हो रहा था तो औरतें मस्जिद जाती थी और हुजूर अलैहिस्सलाम का दौर खैरुल कुरून था। लेकिन जब फारूक आजम का दौर आया तो औरतों के हालात में भी तब्दीली वाक़ई हुई और मर्दों के हालात भी कुछ बदले। तो औरतों को मस्जिद से रोक दिया गया। औरतें मसला लेकर उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा के पास गईं और कहा कि जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया था वो उमर कर रहे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया जो तुम्हारे हालात उमर देखते हैं, अगर यही हालात अल्लाह के रसूल भी देखते तो जो काम उमर ने किया है वही काम अल्लाह के रसूल भी करते। आप मुझे बताएं, अगर एक औरत की इज्जत व आबरू खतरे में पड़े तो इस्लाम औरत को मस्जिद से रोक देता है, तो औरतों को पार्कों में जाने की इजाजत किसने दे दी? औरतों को फिल्मों में जाने की इजाजत किसने दे दी? औरतों को ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत किसने दे दी? औरतों को जिस्म का मसाज कराने की इजाजत किसने दे दी? इन गुनाहों के अड्डों पे जाने की इजाजत किसने दे दी? जो मजहब सबसे बेहतरीन जगह से औरत को रोक दे तहफ्फुज़ इज्जत की खातिर, रूए जमीन पर मस्जिद से बेहतर कोई जगह नहीं है। जब मस्जिद से तुम्हें रोक दिया गया है तो तुम अपने जिस्म का मसाज कराने के लिए क्यों जा रही? अल्लाह अकबर। के मसाज से थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें राहत मिल सकती है, मगर अल्लाह की नाफरमानी करके वक्ती तौर पर जिस्म को राहत देने वालियों,
इसी जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। अगर तुमने अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाला, अपने जाहिरी हुस्न को संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जाकर नामहरमों के सामने मुंह खोलने वालियों, काफिर औरतों के सामने अपना जिस्म खोलने वालियों, अल्लाह अकबर, ये जिस्म को जिसको तुम आर्जी तौर पे खूबसूरत बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर तक का सफर कर रही हो, इसको कब्र के कीड़े खाएंगे। ये आंखें पानी बन करके बह जाएगी। अल्लाह अकबर। और बेपर्दा घूमने वाली औरतों के लिए तो इरशाद फरमाया गया कि उनको औंधे मुंह नंगे जहन्नम के अंदर लटकाया जाएगा, जहन्नम की खूंटियों से उनके बालों को बांध दिया जाएगा। अफसोस मेरी बहनों, कितनी कमजोर हो। अगर तुम्हें शौहर डांट दे तो तुम शौहर की डांट पर भी रो पड़ती हो। जो औरतें इतनी कमजोर हो कि वो शौहर की डांट पर भी रो पड़ती हो, वो अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। मेरे अल्लाह का अजाब ये है कि जहां पहाड़ भी पिघल कर बहने लगे, आसमान फट जाए, सितारे बेनूर हो जाएं, सूरज बेनूर हो जाएं, चांद बेनूर हो जाएं, मेरे अल्लाह के अजाब का हाल ये है कि मासूम उस दिन नफ्सी नफ्सी करे। मेरी बहनों बताओ, ब्यूटी पार्लरों में जाकर अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, जिस्म का मसाज कराकर अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, अपने बालों को अलग अलग कलर से रंग करके फैशन करने वालियों, बेपर्दा घूमने वालियों, मुझे बताओ, सीरियल और फिल्में देखकर जी बहलाने वालियों, बताओ बताओ, आधा घंटा सीरियल देखकर दिल बहलाने वालियों, जरा वो कब्र की ना खत्म होती रात को भी याद करो। इस दुनिया में तुम जो है आधा घंटा बैठकर सीरियल देखकर, जिना के मनाजिर देखकर जो दिल बहला रही हो, जरा उस रात को भी तो याद करो। कब्र की रात शुरू होगी, फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। कब्र की रात ना खत्म होने वाली है। ये दिन तो दुनिया में आते जाते हैं, रात तो दुनिया में आती जाती है, कब्र में तो रात ही रात है। कब्र में तो अंधेरा ही अंधेरा है। कब्र में रात के बाद सुबह कब होगी, उसी को सुबह क़यामत कहते हैं। कितना भयानक अंधेरा है कब्र का। मेरे रसूल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, कब्र के अंधेरे और तारीकी का हाल ये है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, यानी कि दोनों हाथ में इंसान फर्क नहीं कर पाता कि मेरा सीधा हाथ किधर है, मेरा उल्टा हाथ किधर है। अपने जिस्म को नहीं पहचान पाएगा इंसान। कब्र में अंधेरा इतना है, इंसान करवट भी न ले सकेगा, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। हाय हाय, आज फैशन करके बेहयाई करने वालियों, मर्दों के सामने मुंह खोलकर जाने वालियों, लोगों की झूठी तारीफ के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाफरमानी करके उसके अजाब को मोल लेने वाली मेरी बहनों, जरा सोचो तो सही। एक वक्त वो आप पर भी आएगा, मुझ पर भी आएगा, हम सब पर आएगा, जिसको कब्र की रात कहते हैं, कब्र की तारीकी कहते हैं, कब्र का अंधेरा कहते हैं। याद रखना, ये कब्र का अंधेरा तुम्हारे लाइट से दूर नहीं होगा। ये कब्र का अंधेरा नमाज की रोशनी से दूर होगा। ये कब्र का अंधेरा सदका देने से दूर होगा। ये कब्र का अंधेरा रातों को अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रोने से दूर होगा। ये कब्र का अंधेरा तौबा इस्तिगफार से दूर होगा। ये कब्र का अंधेरा लोगों के साथ अखलाक से पेश आने की वजह से दूर होगा। ये कब्र का अंधेरा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से दूर होगा। ये कब्र का अंधेरा कसरत के साथ कलमे तैयबा पढ़ने की बरकत से दूर होगा। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, अपने हाल पे रहम करो, खुदारा खुदारा अपने हाल पे रहम करो। हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहाड़ पिघल जाएंगे जब अल्लाह का अजाब होगा। अल्लाह जब अजाब देगा तो हिजरी से लेकर के रमजानुल मुबारक तक के जो है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा 6 महीने तक हयात रही, लेकिन इन 6 महीनों में सैयदा फातिमा कभी नहीं मुस्कुराई, सिर्फ रोती थी, रोती थी, रोती थी, सिर्फ
सिर्फ रोती थी। मौला अली की तरफ से भी आपकी तवज्जो अब वो न थी जो ज़ाहिरी दौरे रिसालत में थी, हसनैन करीमैन पर भी वो तवज्जो न थी जो ज़ाहिरी दौरे रिसालत में थी, सिर्फ रोती थी। एक मरतबा हजरत सैयदना अबू हुरैरा से मुलाकात हुई तो हजरत फातिमा ने कहा था, ए अबू हुरैरा, तुम लोगों ने किस तरीके से अल्लाह के रसूल की कब्रों पर मिट्टी डाली, तुमने किस तरीके से हुजूर की कब्र पर मिट्टी डाली, ये कह के रोने लगी। आपने आकाए करीम के विसाल के बाद कुछ अशआर भी कहे हैं जिसका मफहूम ये है, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं अपने अशआर में कि मेरे बाबा के विसाल के बाद मुझ पर वो गम टूटा है, अगर किसी पहाड़ पे डाल दिया जाता वो गम तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, इतना मैं गमगीन हूं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि चंद लोगों ने रोने की गोया के अल्लाह अकबर एक मिसाल कायम कर दी। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद इतना रोए कि कमो बेश 200 साल बीत गए, आदम अलैहिस्सलाम इतना रोए। कहते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि आपकी आंखें सफेद हो गई, और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सरकार के विसाल के बाद इतना रोई कि आपकी आंखें कभी खुश्क ना हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़े करबला के बाद आखिरी उम्र तक रोते ही रहे। लोग आपसे कहते थे, ऐ इमाम आप इतना क्यों रोते हैं? तो कहते थे कि याकूब ने तो एक यूसुफ खोया था, मैं तो 18 वजूद को करबला में खो करके छोड़ करके आ रहा हूं। अंदाजा करें रोने वालों ने इतना रोया है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाबा के विसाल के बाद, सरकार अबद करार के विसाल के बाद मुसलसल रोती रही हैं, रातों दिन रोती रही हैं, और उसी गम में आप दुनिया से तशरीफ ले गई हैं। लेकिन ये भी मैं अपनी बहनों को बता दूं, उन 6 महीनों में सैयदा उन 6 महीनों में रात दिन रोई हैं, सिवाय सिर्फ एक बार मुस्कुराई थी। 6 महीनों में मेरी बहनों की खास तवज्जो है। सैयदा फातिमा ज़हरा उन 6 महीनों में एक बार मुस्कुराई थी, बस फिर कभी नहीं मुस्कुराई। एक बार मुस्कुराई, कब? आप सोचो, इतनी गमगीन मेरे नबी की शहजादी, इतनी गमगीन मेरे नबी की बेटी, आखिर उनको कितनी बड़ी खुशी मिली होगी कि उस गम में भी उन्होंने मुस्कुरा दिया, और वो खुशी उनके लिए कितनी अहम होगी कि उस गम में भी उन्होंने मुस्कुरा दिया। क्यों मुस्कुराई थी सैयदा? वजह यह बयान की जाती है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा बड़ी फिक्र में बैठी हुई हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस आती हैं, और आने के बाद पूछती हैं कि बीबी आप इतनी फिक्रमंद क्यों नजर आती हैं? गमगीन तो पहले ही से रहती थी, फिक्रमंद क्यों है आप? सैयदा ने कहा, अस्मा, दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। मेरे बाबा ने मुझे दुनिया से जाने का जो वक्त बताया था, अब वो वक्त करीब आ गया है। का बाबा से मुलाकात का वक्त तो करीब है, मगर फिक्र इस बात की है कि जीते जी मेरे कपड़ों पर, मेरी चादर पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब फिक्र ये है कि जब मेरे विसाल के बाद मेरा जनाजा उठेगा तो मेरी चादर पर लोगों की नजर पड़ेगी। मैं सोचती हूं जीते जी तो नजर न पड़ी मेरी चादर पर, बाद विसाल नजर पड़ेगी। बस फिक्र यही है, क्योंकि मदीने वाले जब मैयत ले जाते हैं, जनाजा ले जाते हैं, तो खाट पर रखकर चादर डाल के ले जाते हैं खुले तौर पर। यानी ये जो डोली का रिवाज है ना, आपके यहाँ पता नहीं क्या रिवाज है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डोली है, जनाजा तैयार होता है और ऊपर से छतरी डाल दी जाती है तो मैयत नजर नहीं आती। ये रिवाज नहीं था उस वक्त मदीना मुनव्वरा, यानी कि खटिया पर वो मैयत रख देते थे और चादर डालकर फिर वो खटिया उठा करके ले जाते थे। कोई जनाजे की ये शक्ल नहीं थी जो मौजूदा शक्ल आज है। तो बीबी ने कहा, सैयदा फातिमा ज़हरा मखदूम कायनात ने कहा, अस्मा
जीते जी तो मेरी चादर, अपने चेहरे की बात नहीं कर रही है। मेरी बहनों सोचो, हया किसे कहते हैं? अगर हया सीखना है तो बीबी ज़हरा पाक से सीखो। चेहरे की बात नहीं कर रही है, बल्कि अपने चादर की, कि जिस्म पे जो चादर डाली जाएगी, फरमाती उस चादर को कभी किसी ने नहीं देखा। बल्कि सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने तो यहां तक लिख दिया और तहकीक से लिखा कि फातिमा ज़हरा वो है जिसके दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। चांद और सूरज ने जिसके दुपट्टे को नहीं देखा वो मेरे नबी की शहजादी। मैं चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून लाकर बता दो जिसने अपने दुपट्टे को चांद और सूरज से भी बचाया हो। ये सिर्फ मेरे नबी की शहजादी है, ये मेरे नबी की बेटी है, हसनैन करीमैन की अम्मी है, मौला अली की बीवी है। अल्लाह अकबर, क्या शान वाले ये लोग थे। वो कहती है फिक्र इस बात की है कि मेरी चादर पर मर्दों की नजर न पड़े, फिक्र इस बात की। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि बीबी, जब मैं मुल्क हबशा गई थी तो उस वक्त मैंने वहां पर मैयत जाते देखा कि मैयत हमारे यहाँ की तरह, यानी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की तरह खाट पे वो लोग नहीं ले जाते थे, बल्कि डोली में ले जाते थे। जो जनाजे की आजकल कुछ मौजूदा शक्ल जो हम देखते कमो पेश ऐसे डोली में रखकर ले जाते थे, जिससे मैयत नजर नहीं आती थी। अगर आप इजाजत दे तो मैं वो डोली बना दूं, वो जनाजा बना दूं। अच्छे अच्छे जनाजे को देखकर बेचैन हो जाते, जनाजे को देखकर अच्छे अच्छे बेकरार हो जाते। बड़े बड़े परहेजगारों को देखा जनाजे को देख करके हक्का बक्का हो गए। लेकिन वारे बीबी, बीबी ज़हरा तुम्हारी अजमत को सलाम के अस्मा बिनते उमैस जब वो डोली और जनाजा बना करके लाई, रखा सामने रखा, डोली सामने रखी, जनाजा। बीबी देखो, इसमें मैयत पर नजर नहीं पड़ सकती। उस गम की कैफियत में भी अपनी हया को तहफ्फुज देखकर सैयदा फातिमा मुस्कुरा पड़ी कि मेरी फिक्र दूर हो गई, आपने मेरी फिक्र दूर। सोचो, बादे विसाल भी जिसको अपनी हया का इतना ख्याल हो, आज उसी फातिमतुज़ ज़हरा को मानने वाली कौम की बेटियां पार्कों में बेपर्दा हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। अब तो मर्दों के कपड़े पहन रही है, जीन्स और टी शर्ट पहने जा रहे हैं, आदि आस्तीन के कपड़े पहने जा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, उस औरत पर अल्लाह की, रसूल की, सारे फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है जो औरत मर्दों से मुशाबहत करती है। एक औरत ने सिर्फ मर्दों का जूता पहन लिया और सरकार ने फरमाया कि उस औरत पर अल्लाह की लानत है जो मर्दों से मुशाबहत करे। मर्दों की तरह जूता पहना तो हुजूर ने लानत की। आजकल की बेटियां तो पूरे मर्दों का लिबास पहन, शक्ल भी ऐसी बना रही हैं, बाल भी कटवा रही हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये मर्द ही है, औरत नहीं है। औरत औरत की तरह रहे। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। तो इस बेहयाई की वजह से नतीजा क्या हो रहा है? बेहयाई की वजह से फिर नतीजा ये हो रहा है कि जिना आम हो रहा है, बदकारी आम हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि सहेली ने अपने शौहर के सामने अपनी दूसरी सहेली को खड़ा किया बेपर्दा, तो बाद में नतीजा ये हुआ कि वही सहेली उसकी सौकन बन गई, यानी उसने उसके शौहर के साथ शादी कर ली, उसकी खुशियां छीन ली। दोस्त ने अपनी बीवी के साथ किसी को मिलाया, अपनी किसी दोस्त को मिलाया, तो बाद में तलाक की नौबत आ गई, इसका घर उजड़ गया और उसी के घर वो चली गई। ये सूरत हाल है। एक मर्तबा हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मुझे ये वाक़या सुनाया था, मेरे कायद ने, कि एक शख्स ने अपने दोस्तों से नई शादी के बाद अपनी बीवी को मुलाकात कराया। मुलाकात हुई, चंद दिनों के बाद तलखियां पैदा हो गई और तलखियों के बाद उसकी बीवी तलाक मांगने लगी, नहीं समझी। अजान हो रही, आप अजान का जवाब।
हाँ ठीक। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी वाली वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। असर का वक्त हो गया, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि हज़रत ने फरमाया था कि वो अपने दोस्तों को उसने अपनी बीवी से मिलाया, बाद में तलखियाँ पैदा हुई तो उसने तलाक मांगना शुरू किया। तो बहुत समझाया, न मानी तो फिर कहा ठीक है कोर्ट में आके तलाक ले लो। नतीजा ये हुआ कि जब वो कोर्ट आई तो उसी के दोस्त की बाइक पर बैठ कर आई जिसके साथ चंद दिनों पहले उसने मुलाकात करवाई थी। ये सूरत हाल है, बेहयाई का अंजाम ये है। और अपनी बात अब समेटते हुए एक रिवायत पर ख़त्म कर दूँ। ये बात अच्छी तरह याद रखना कि कभी कभी सहेलियाँ अपनी सहेली के घर जाती हैं, वहाँ पर खुशहाली देखती है, मालो दौलत देखती है, तो फिर वो सोचने लगती है कि इस घर में मैं भी बहू बन करके रहूं, और फिर वो अपनी सहेली की खुशी छीनने की कोशिश करती है। कभी कोई दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है तो सोचता है इसके पास इतनी खूबसूरत बीवी है, इसकी बीवी इतनी अच्छे खाने पकाती है, और ये है और ये है और ये है, तो क्यों ना मैं इसको अपना लूं। तो इस तरह से हराम काम की तरफ जाते हैं, एक दूसरे का घर बिगाड़ते हैं और फिर उसके बाद अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं। इसका अंजाम क्या है, एक रिवायत के जरिए सुन लें। अल्लामा इब्नुल जौजी इस सिलसिले में एक रिवायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, और जो बनी इसराइल का शख्स था वो बेलचा बनाने का काम करता था। उसका काम था बेलचा बनाना, लेकिन किस्मत से अल्लाह ने उसको बड़ी खूबसूरत बीवी अता कर दी थी। और दूसरा शख्स था, वो बहुत बड़ा अपने दौर का ताजिर था, बहुत बड़ा सौदागर था। एक दिन बेलचा बनाने वाले के घर के करीब से वो सौदागर गुजरा, तो उस सौदागर ने क्या देखा कि बेलचा बनाने वाले की बीवी बहुत हसीन और खूबसूरत है। अब ये तो किस्मत की बात है, अल्लाह ने किसी को क्या दिया किसी को क्या दिया। तो खूबसूरत बीवी को बेलचा बनाने वाले के घर में देखकर इसके तन बदन में आग लग गई और ये जल भुन गया। और इसने अपनी बूढ़ी कनीज से जाकर के कहा कि बेलचा बनाने वाले की बीवी इतनी खूबसूरत है, एक काम करो उनमें मियाँ बीवी में जाकर के फूट डाल दो,
ताकि किसी तरह वो औरत मेरे घर में आ जाए। और फिर क्या था कि वो कनीज थी, बूढ़ी कनीज, और वो गई और जाने के बाद उस बदबख्त बूढ़ी कनीज ने उस औरत को वरगलाया। तू बेलचा बनाने वाले की बीवी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन और जमील है, अगर तू सौदागर के घर में रहती तो तेरे सर पर जो है वो कीमती दुपट्टे होते, वजूद पर कीमती जेवरात होते, और ये होता और वो होता। ये क्या झोपड़े में तू अपनी जिंदगी को तबाह कर रही है। चल, आप कि ऐसे शख्स से तुझे मिलाती हूं जो तुझे जिंदगी की हर खुशी दे सके, लेकिन उससे पहले तुझे अपने इस शौहर से दूरी इख्तियार करके तलाक लेनी होगी। यहां एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान का मफहूम है, जो मियां बीवी में जुदाई पैदा करे फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। हमारे यहाँ जुदाई पैदा करने का तसव्वुर नहीं है, हमारे यहाँ मिलाने का तसव्वुर है। मिलाओ, मोहब्बतें पैदा करो, जुदाई पैदा ना करो। कुछ औरतों का काम ही होता है, जिनके घर में जाती हैं वहां झगड़ा लगा देती है, जुदाई पैदा कर देती है। ऐसे लोगों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। लानती है ऐसी औरतें जो जुदाई पैदा करने के लिए लोगों के घरों में जाती है। और याद रखना, दूसरों की खुशियां छीनने वालों को कुदरत कभी खुशी अता नहीं करती। तुम किसी की खुशी छीनोगे तो अपनी ताकत के मुताबिक छीनोगे, और कुदरत तुम्हारी खुशी छीनेगी तो अपनी शान के मुताबिक छीनेगी। कुदरत जिससे खुशी छीन लेती है उसे दुनिया की कोई ताकत कभी खुश नहीं करती। इसलिए कभी किसी की खुशी छीनने की कोशिश मत करना। तो उस बूढ़ी कनीज ने उस औरत को वरगलाया। अब जब बेलचा बेचने वाला गरीब शौहर आया तो रोजाना जो दस्तरखान पे मोहब्बतें थी वो मोहब्बतें न पाई। सोचा कोई तबीयत खराब होगी, कुछ मामला होगा। फिर दूसरे दिन भी यही हाल, तीसरे दिन भी यही हाल। तो कहने लगा वो मोहब्बतें नहीं पाता जो पहले पाता था, तुम बदलती क्यों जा रही हो? तो उसने जवाब दिया, मैं ऐसी ही हूं। और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। अंजाम यह हुआ कि तंग आकर शौहर ने उसको तलाक दे दी। तलाक पाकर उसने इद्दत गुजारी और सौदागर के साथ फिर निकाह कर लिया, ये सोचकर कि यहां मुझे हर खुशी मिलेगी। मैं अपनी उन बहनों को भी पैगाम देना चाहता हूं, अगर किस्मत से तुम्हें गरीब घराने में तुम्हारी शादी हुई है तो किसी मालदार को रश्क की नजर से न देखना, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी। और कोई जरूरी नहीं है कि दौलतमंद शौहर जो खुशी दे वो गरीब शौहर भी दे, और जो गरीब शौहर खुशी दे वो दौलतमंद शौहर भी दे। इसलिए कि खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं होता, खुशियों का ताल्लुक शौहर के प्यार और उसकी मोहब्बत से हुआ करता है। अगर किसी औरत को दौलत की अंबार पर लिटा दिया जाए और शौहर प्यार ना देता हो तो उसको सोने के पलंग पर भी जो है वो खुशी मैसर नहीं आ सकती। और अगर किसी औरत को टाट का बिस्तर दिया जाए और शौहर का प्यार भरपूर हो अली ये मुर्तजा की तरह, तो फिर कहने ही क्या है, शान ही क्या है। इसलिए कि अली के घर में कोई गद्दा तो नहीं था, लेकिन अली की जो मोहब्बत थी, आज निकाह के मौके पर लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ये जो निकाह नया हुआ है इसमें ऐसी मोहब्बत दे जैसे अली और फातिमा के दरमियान मोहब्बत दी थी। एक मिसाल बन गई है अली और फातिमा की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। तो निकाह तो कर लिया उस औरत ने सौदागर के साथ, ये सोच करके कि मुझे खुशियां मिलेगी। लेकिन जैसे ही पहली रात आई और उसके हुजरे में वो सौदागर दाखिल हुआ, सौदागर भी अंधा हो गया और उसकी नई बीवी भी अंधी हो गई। फिर अंधेपन के बावजूद एक दूसरे पे हाथ बढ़ाया तो फालेज दोनों को हो गया, गूंगे भी हो गए, अंधे भी हो गए, फालेज भी गिर गया। रात इसी बेचैनी और कश्मकश में गुजारी। जब सुबह हुई लोग पर्दे हटाकर देखते हैं तो क्या देखा, सौदागर भी औंधे मुंह अंधा बहरा गूंगा होकर के पड़ा है, फालेज ज़दा, और उसकी नई बीवी भी ऐसी पड़ी है। उस दौर के नबी के पास लोग गए कि ये क्या माजरा है, तो उस नबी ने अल्लाह से सवाल किया क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इन लोग दोनों की कभी मगफिरत नहीं करूंगा, इन दोनों की मैं कभी बख्शिश नहीं करूंगा। ये क्या समझते हैं,
बेलचा बेचने वाले के साथ इन दोनों ने मिलकर जो सुलूक किया है, क्या वो सुलूक मैं नहीं देख रहा था? उसकी खुशियां छीन कर अपने लिए अलग खुशियों का इंतजाम किया। अब ना इनकी बख्शिश होगी, ना इन्हें खुशियां नसीब होगी। ये है बेहयाई का अंजाम।